हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 11th की अकाउंट्स पर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या, बेसिकली हमारा फ्रेंड्स थियोरेटिकल चैप्टर है। तो फर्स्ट हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली आप अकाउंटिंग आपने बहुत बार सुना है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें, अकाउंटिंग मतलब होता है किसी चीज का आपको लेखा जोखा रखना। आप किसी चीज को राइटिंग में रखते हो, कोई भी चीज आप डिटेल में नोट करके रखते हो कि इतने पैसे लेने थे, इतने पैसे देने थे। इसको हम कहते हैं एक सिंपल मीनिंग में अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग अगर हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में पढ़े तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब जो सिस्टम से चीजें चलती हैं, सिस्टम से चलती हैं। ऑफ आइडेंटिफाइंग, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफाइंग करना है, समराइज करना है, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये अकाउंटिंग के स्टेप में आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो आप अभी इसी वीडियो में आगे डिटेल में देखेंगे कि इनके मीनिंग क्या क्या होते हैं। ऐसी फ्रेंड्स हमारा फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली फर्स्ट हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। आपको कौन से ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। फाइनेंशियल नेचर मतलब मॉनिटरी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। इट मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। इसका मतलब अकाउंटिंग बोलता है हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में मेजर कर सकते हैं, जो आप पैसों में मेजर कर सकते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ फिनिश गुड्स। तो सेल ऑफ फिनिश गुड्स में क्या होगा? आप सेल करोगे और आपको पैसा मिलेगा, तो इससे क्या है, आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट क्या करोगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करोगे। सेकेंड नंबर पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। आप उन ट्रांजेक्शन को मेजर करोगे, आप उनको आइडेंटिफाई करके मेजर करोगे। मेजर कैसे करोगे? करेंसी में मेजर करोगे। कौन सी करेंसी में? जो उस कंट्री की करेंसी है उसमें मेजर करोगे। आप किसी भी चीज को आप सेल करोगे तो आप एस्टिमेट लगाओगे ना, आप 100 रुपीज की सेल है, 200 रुपीज की सेल है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा अकाउंटिंग में क्या जरूरी है कि आप उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सको। इट दिस मीन्स दैट ओनली ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री। तो हम उन्हीं को मेजर कर सकते हैं। ऐसी फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर थर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब आप करते हो ना वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, तो इसी में आप ऐसे है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप अकाउंट्स की बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी आप बोल सकते हो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, उन ट्रांजेक्शन की डिटेल रखोगे, उन ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा रखोगे। इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। फिर है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर फोर्थ क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब होता है कि किसी ट्रांजेक्शन्स को उनको आप ग्रुप वाइज डिवाइड करोगे, क्लासीफाई करोगे। क्लासिफिकेशन मीन्स ऑल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। जो जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, जो जो ट्रांजेक्शन्स आपस में रिलेटेड है, आप उनको एक प्लेस पे रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल इन तन्नूज अकाउंट, तन्नू के अकाउंट में ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू तन्नू आर रिकॉर्डेड इन तन्नू लेजर। जो भी तन्नू की ट्रांजेक्शन्स होगी आप सारी किस में रिकॉर्ड करोगे? तन्नू के लेजर में रिकॉर्ड करोगे। आपने उससे सेल करी, आपने उससे परचेज करी, आपने तन्नू को पैसे दिए, आपने तन्नू से पैसे लिए, सारा आप तन्नू के एक ही लेजर में रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब क्या है? आपने उसको क्लासिफाई किया। फिर है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 5 समराइजिंग। समराइजिंग मतलब होता है किसी चीज की आप समरी क्रिएट करते हो ना, समरी से आपको पता चलता है कि इसका सारांश बोल सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या है और इससे आपको क्या अचीव होता है। दिस मीन्स प्रेजेंटिंग द डाटा इन सच अ मैनर, ऐसे आपको प्रेजेंट करना है विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। जो क्या है? अंडरस्टैंडेबल हो मतलब समझ पाए। कौन कौन समझ पाए? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। तो समराइजिंग में बेसिकली आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये बेसिकली क्या है? समराइजिंग। समराइजिंग में आप क्या देखोगे? आपको ट्रायल बैलेंस से पोजीशन पता चलेगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट पता चलेगा, लॉस पता चलेगा, और बैलेंस शीट से एसेट्स पता चलेंगी, लाइबिलिटीज पता चलेंगी। तो बेसिकली क्या है? हमारा पॉइंट नंबर 5 है समराइजिंग का। फिर है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 6 एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग मतलब डाटा को एनालाइज करना, उसका एक जजमेंट निकालना कि इससे क्या
पॉइंट निकलता है, एनालिसिस ऑफ डाटा इन अ मैनर सो दैट इट विल मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। तो आपकी क्या है, एक मीनिंगफुल जजमेंट निकल पाएगी। आप किसी भी चीज को एनालाइज करते हो कि इसका रिजल्ट क्या है। ऐसे पॉइंट नंबर 7 है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब आप डेटा एनालाइज करके उसको बनाओगे, प्रेजेंट करोगे और उसकी इन्फॉर्मेशन को किसको कम्युनिकेट कर दोगे, यूजर्स को। यूजर्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, वो अभी आपको मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि यूजर कौन कौन से होते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब हर चीज का एक उद्देश्य होता है ना। कुछ भी आप काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप किसी सेशन को पास आउट करते हो, आप नेक्स्ट सेशन में जाते हो, तो ऐसे ही हमारा अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट है हमारा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड रखना, किनका, ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखना। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब हम ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम निकालेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। थर्ड है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी डिटरमाइन होती है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन होती है। इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर्स। इसमें क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे जहां पे एसेट्स लायबिलिटीज होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें इनकम और एक्सपेंस होंगे, एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर्स, और यूजर्स को हम प्रेजेंट कर देंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर फोर्थ है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी है, जो डेटा निकाला है कि बैलेंस शीट में कितना है, प्रॉफिट और लॉस कितना है, ये आप क्या करोगे, यूजर्स को प्रेजेंट कर दोगे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे। प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग्स टू द यूजर रिक्वायरमेंट। जो जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करेंगे। पॉइंट नंबर फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इट मीन्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस एसेट्स। जैसे आपको पता है बैलेंस शीट्स में क्या है, एसेट्स का रिकॉर्ड आता है, लायबिलिटीज का रिकॉर्ड आता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एसेट्स का रिकॉर्ड रखना, कि आपके पास कितनी कितनी एसेट्स हैं, कितनी कितनी अपने पूंजी लगा रखी है बिजनेस में, इन सब का रिकॉर्ड्स रखना। तो ये फ्रेंड्स हमारा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऐसी फ्रेंड्स हमारा है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट हम अकाउंटिंग के एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो हमारा एडवांटेज नंबर 1 है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अब अकाउंटिंग क्या करेगा, अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक प्रॉफिट अर्न और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग क्या बताएगा कि आपको उस पीरियड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपके एडवांटेज हैं अकाउंटिंग के। रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी मतलब क्या होता है, आपको पता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं कि वो हर ट्रांजेक्शन, हर चीज को याद रख सके। तो इसलिए क्या अकाउंटिंग से क्या है, वो कभी भी कभी का डेटा या बहुत पिछले ईयर्स का डेटा चेक कर सकते हैं। तो रिप्लेसेस मेमोरी क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन। ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो सारे ट्रांजेक्शन को याद रख सके। सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हेल्प से एनीवन कैन कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन का क्या कर सकता है, ट्रैक रिकॉर्ड रख सकता है। तो ये क्या है, रिप्लेसेस मेमोरी, क्योंकि इससे क्या है, आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चीजें देखनी है आप डेटा से जाके देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। फिर है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 3, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट मतलब आप अगर जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हो ट्रांजेक्शन का, वो इनफैक्ट कोर्ट में भी एविडेंस की तरह शो कर सकते हो। अगर कभी आपके पास केस आता है या आप किसी पे केस करना चाहते हो तो आप उसको भी एज अ एविडेंस यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है फैसिलिटेट्स लोन। जो भी आप डेटा है, डेटा की हेल्प से आपको बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन दे सकते हैं, क्योंकि उन डेटा से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है। उससे पता चल रहा है कि आपकी कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे, कितने लॉस में है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे लोन देती है, विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है। द मैनेजमेंट मेक्स प्लान्स एंड डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फिर फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 6 है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब आप किसी भी ईयर्स का
किसी भी ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का डेटा 1 ईयर का दूसरी ईयर से कंपेयर कर सकते हो, रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उस ईयर आपकी कंपनी किस पोजीशन में थी, इस ईयर आपकी कंपनी किस पोजीशन में है, तो कंपैरेटिव स्टडी भी करता है। तो ये आपका क्या है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे ही हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। आप कितनी भी एक्यूरेसी से अकाउंट कर लो, बट कुछ चीजें आपको अकाउंट्स में एज्यूम करनी पड़ती हैं, हर चीजें एग्जैक्ट नहीं होती। इन स्पाइट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन येट सम एस्टिमेट आल्सो मेड। आपको कुछ एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। आप क्या करते हो, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, आप आगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखिएगा, तब आपको और डिटेल से पॉइंट समझ आएगा। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या होता है, बेसिकली आप मशीन की वैल्यू, मशीन की लाइफ क्या करते हो, अपनी आप एस्टिमेट करते हो, जबकि आपको पता नहीं मशीन कितने टाइम चलेगी। तो क्या है, इससे आपकी अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। सेकंड नंबर पॉइंट है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। आप यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरी चीजों को लेकर चल रहे हो, कोई स्किल्स है, कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन है, आप इनको इग्नोर करते हैं। अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स मॉनिटरी मैटर्स एंड एलिमेंट्स लाइक स्किल्स, क्वालिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इग्नोर। तो आप ये सारी चीजें इग्नोर करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। आपको पता है बहुत बारी, अगर आपको पता है यूएस डॉलर है, कोई करेंसी है, आपको पता है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्लक्चुएट करती रहती है। बट अकाउंटिंग में क्या है, आपने जो एक बार सामान ले लिया, आप उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते रहते हो, उसी वैल्यू पे डेप्रिशिएट करते रहते हो। कभी भी आपकी जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। तो ये क्या है, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है। स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो भी आपने पिछली कॉस्ट लगाई, उसके बेसिस पे ही आप स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस फ्रिक्वेंटली। आपको पता है वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होता है, बट अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल। बट अकाउंटिंग क्या एज्यूम करता है कि वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल ही रहती है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है, आप बोलते हैं ना, किसी चीज को छुपाना, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। आप विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं अकाउंट्स में, सो एज टू कंसील द फैक्ट्स। इससे क्या होता है, फैक्ट्स को आप छुपाते हो और प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट की, जिससे क्या पता चले टू देन द बेटर पोजीशन। आप जो उसकी पोजीशन है उससे एक्चुअली और अच्छा प्रेजेंट करते हो टू द यूजर्स को। तो फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि आपने किसी चीज को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करा। तो ये हमारे क्या थे फ्रेंड्स, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग थे। जैसे एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऐसे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आप इसमें पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझिएगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे शुरू होता है। फर्स्ट हमारा है आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। एक मैंने एक चार्ट बनाया, आप क्या करोगे, पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करोगे। कौन सी ट्रांजेक्शन्स, जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है, जिनको आप मॉनिटरी रिकॉर्ड कर सकते हो, उनको आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कैसे करोगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, बैंक बुक में रिकॉर्ड करोगे, परचेज रजिस्टर में रिकॉर्ड करोगे। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग है जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल किया है, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपके पास मटेरियल कम हो जाएगा और आपके पास क्या है, कैश आ जाएगा या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दी, तो आप उसको क्या करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे। ऐसे आपका पॉइंट नंबर थर्ड है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मैंने आपको पहले भी बताया, किसी चीज की ग्रुपिंग करना। एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल राम है, राम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन राम के लेजर में आएंगी, राम से सेल परचेज सारी एक ही लेजर में आएंगी। क्लासीफाइंग पोस्टिंग इनटू लेजर, तो यहाँ पे आपका क्या है, लेजर में पोस्ट कर दोगे। फोर्थ नंबर पॉइंट है आपका समराइजिंग। समराइजिंग मतलब आप समरी क्रिएट करोगे। समरी क्या बनाओगे, समरी में आपके क्या क्या आएंगे, ट्रायल बैलेंस आएंगी। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, समराइज करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे। इससे क्या है, आपको मेन चीज पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप सारा का समराइज वे में प्रेजेंट करोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। पॉइंट नंबर फिफ्थ है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो आपने डेटा बनाया, आप उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, आपको पता चलेगा आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपका ये पॉइंट नंबर फिफ्थ है। और उस इंफॉर्मेशन को, लास्ट नंबर पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। जो भी आपके यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, तो आप उसको क्या करोगे, वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दोगे। तो इसका क्या है, मेन मोटिव ये है कि आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस आपका सारा है कि आइडेंटिफाई करोगे
उसको रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे और यूजर्स को कम्युनिकेट कर दोगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर था। तो फ्रेंड्स, और भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।